जय हिंद दोस्तों कुछ लोगों का एक सवाल है, बार बार मैंने देखा है कि इनबॉक्स में ये सवाल आ रहा है कि अगर इस साल इतनी सारी बम्पर वैकेंसी एएलपी का 2024 का फॉर्म आ गया है, तो क्या अब आगे 2024 में वैकेंसी आएगी या फिर जैसे 2018 में 27,000 के आसपास वैकेंसी आई, उसके बाद सीधा 5 साल बाद यानी 6 साल के बाद सीधा हमें 2024 में देखने को मिल रही है वैकेंसी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये जो वैकेंसी आ गई 2024 में इतना सारा 18,799 है, पहले कितना था 5,696 था, यानी 5696 वैकेंसी था, जिसको रिवाइज करके यानी बढ़ा करके इस समय 18,799 कर दिया है। तो अब जो है हमारे बहुत सारे साथियों को और हमारे बहुत सारे छोटे भाई हैं, इनको डाउट है कि अब क्या आने वाले समय में फिर से कहीं वही चीज़ तो देखने को नहीं मिलेगा जो 2018 के बाद से 6 साल के बाद अब वैकेंसी आई। तो बहुत सारे लोग इस समय आईटीआई कर रहे हैं, कुछ लोग अभी स्कूल में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 12वीं में है, तो वो कैसे भर पाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही इस बार में पूरी की पूरी वैकेंसी अब निकाल दिया, अब फिर से 5 साल के लिए बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग आईटीआई में अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, इस बार अपीयरिंग वाले थे इसलिए अप्लाई नहीं कर पाए। उनका सपना है कि 2025 में मैं एएलपी बनूं, नए वाले वैकेंसी जब भी आएगा तो बनूंगा। लेकिन ये क्या, ये तो एकदम से इतनी सारी वैकेंसी एक साथ में आ गई, तो अब लग रहा है कि दोबारा नहीं वैकेंसी आएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे ने एक कैलेंडर जारी किया हुआ है। उस कैलेंडर के अनुसार जो एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो हर साल जनवरी में आएगा, जिसका जो एग्ज़ाम है जून से लेके अगस्त तक CBT 1 होगा, और सितंबर में आपका CBT 2 होगा, नवंबर में आपकी जो साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दिसंबर में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ये सब प्रक्रिया जो है दिसंबर तक जो है कंप्लीट करके सीधा एएलपी की प्रक्रिया दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो जनवरी में आएगा, और इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और उसमें क्लियर लिखा है कि ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को सीधा का सीधा दिसंबर तक फुलफ़िल कर लिया जाएगा, और अगली वैकेंसी जो है वो जनवरी 2025 में आएगी। ठीक है, तो इसमें आप उस लेटर में देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमारे जो रेल मंत्री जी हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो वैकेंसी है वो हर साल आने वाली है, और एटलीस्ट आने वाली 3 साल तो कंटिन्यू आएगी, और उसके बाद भी आएगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 3 साल तो लगातार ही इसमें आने वाली है, क्योंकि अगले 3 साल का इन्होंने प्लान अपने वैकेंसी में कर लिया है, अपने जो नोटिफिकेशन में है ये सब चीज़ें उसमें कर लिया है। मैं उसके स्टेटमेंट को आपको सुनवाता हूँ, ये सुनिए। ये बहुत क्लियर था हमारे सामने कि 4-4 साल में, 5-5 साल में जो बंच करके करने की पुरानी प्रक्रिया थी जी, उसको चेंज करके एनुअल प्रक्रिया लाना है। ये हमने 22 में स्पष्ट तौर पे कमिटमेंट है, सर कमिटमेंट दिया था हमने। हाँ। सरकार ने कमिटमेंट क्लियर दिया था, उसके ऊपर काम चालू किया। एक मतलब आपको हर साल करना है, तो उसमें किस तरह से सारी सर्विसेज जो रेलवे की रिक्रूटमेंट ली जाती है उसको किस तरह से आप मेथोडिकली काम को स्केड्यूल करो। तो ये तय किया कि जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर, ये 4 महीनों में, जनवरी में निकले लोको पायलट्स एएलपी की, अप्रैल में निकले टेक्नीशियन की, जून में निकले जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज है उसकी, और अक्टूबर में निकले जो लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। इस तरीके से प्लानिंग करके पूरा स्केड्यूल बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए इस काम को अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी है। अगले 3 साल के लिए ऑलरेडी प्लानिंग बन चुकी। देखो कितना बड़ा लॉस होता था स्टूडेंट्स को कि अगर 4 साल बाद में वैकेंसी आ रही है तो कई बच्चों की ओवर एज हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे।
ठीक है, तो आपने सुन लिया कि हमारे रेल मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि आने वाले 3 साल का प्लान बन चुका है और ALP की वैकेंसी आएगी। तो जब रेल मंत्री जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो गवर्नमेंट है वो फिर से BJP की गवर्नमेंट बन गई है, और हमारे जो रेल मंत्री जो 2024 से पहले इन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया है ये सरकार बनने से पहले, अब वही सरकार फिर से कंटिन्यू में है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से है, और हमारे रेल मंत्री और फिर से रेल मंत्री 2.0 के रूप में फिर से ज्वाइन कर लिए हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी? तो ये वैकेंसी दोबारा आने वाली है, और श्योर आने वाली है। क्यों? क्योंकि जो लोको पायलट की जो वैकेंसी है, ALP की जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है 18,799, ये इतना पोस्ट अभी तक खाली था। पूरे के पूरे इंडियन रेलवे में जो ALP यानी लोको पायलट है, ये सेफ्टी कैटेगरी में आता है, और सेफ्टी कैटेगरी में ही अगर हम जो है स्टाफ की कमी से हम जूझेंगे तो हमें एक्सीडेंट के साथ साथ बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो भारतीय रेलवे ने डिसाइड किया है कि जो सेफ्टी कैटेगरी है उसमें एटलीस्ट जो पोस्ट है वो कम नहीं होने चाहिए। तो ये तो सिर्फ 2024 तक का जो असेसमेंट है, वैकेंसी का जो लेखा जोखा है 2024 तक का है। इसके बाद भी हमारे जो स्टाफ है, लोको पायलट है, वो हर साल रिटायर होते हैं। तो जो रिटायर होंगे तो वो जो सीट खाली होगी, उस सीट को भरने के लिए हमें नई वैकेंसी की तो ज़रूरत पड़ेगी है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस बार जो वैकेंसी 2024 में 18,000 आ गई तो अब फिर से 5 साल के लिए नहीं आएगी। हो सकता है कि 1% चांस हो सकता है, क्योंकि अगर हम राजनीति अगर इस पर कोई हावी हो जाती है, कुछ और बात हो सकती है तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे मंत्री जी ने हमारे स्टेटमेंट दिया है, तो उससे हमें लगता है कि आने वाली वैकेंसी हमें 2025 में देखने को मिलेगी। तो अगर आप जो है अभी भी ITI नहीं किए हैं तो ITI कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने 15 ट्रेड बताए हैं इसी चैनल पे। मैंने वो बताया है कि आपको कौन कौन से ITI ट्रेड लेनी चाहिए, और ITI ट्रेड लेना है तो किस कॉलेज से लेना है, ताकि वो NCVT से एफिलिएट होने चाहिए। अगर आप सरकारी कॉलेज से ITI करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एफिलिएट है NCVT से। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो हो सकता है कि वो एफिलिएट ना हो, फिर आपका पैसा और टाइम वेस्ट चला जाए, और वो रेलवे के ALP के लिए वो एलिजिबल नहीं हो। तो आप उस वीडियो को देख लेना, और मैंने क्लियर बता दिया है कि कौन कौन से जो है कॉलेज आप आसानी से अपने एरिया में खोज सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल ITI स्कूल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो है आपका जो एडमिशन है वो आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो 10वीं के जो मार्क्स के बेस पर लेते हैं। अगर आपका मार्क्स कम रहा, नंबर कम रहे, तो आपका जो है ITI के गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होगा। कहीं कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आप आसानी से 10 से 15,000 रुपये जो है एज़ पर कंपेयर देन सरकारी जो है ITI कॉलेज, उससे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आप ज़्यादा फ़ीस दे करके आप अपने मनपसंद का जो ट्रेड है उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है तैयारी जारी रखना। आने वाली दिनों में हमें ऐसा नहीं कि वैकेंसी बंद हो जाएगी, वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आपको यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। आपको कोई और सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो करके जुड़ जाइए। मैं वहाँ भी 1 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रील के रूप में। यहाँ पे जो मैं कई मिनट में सारी बातें बताता हूँ, वहाँ मैं 1 मिनट में देता हूँ। वहाँ भी मेरे 60 से 62 हज़ार पूरे फैमिली मेम्बर जुड़ चुके हैं, तो आप भी उस पर जल्दी से जुड़ जाइए। और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको, पूरा सही जानकारी और स्टडी मटेरियल की जानकारी आपको इसी तरीके से मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करना। और बस यही कुछ है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।